तुम्हारी बुआ के घर से ना निमंत्रण आया है जन्मदिन का। उनके छोटे वाले बेटे का जन्मदिन है। तुम्हें और मुझे चलना है साथ में। और रश्मि, तुम जल्दी से घर की साफ सफाई करके हमारी सारी पैकिंग कर दो। हम दोनों माँ बेटी जाएंगे। ठीक है माँ, मैं पैकिंग कर देती हूँ। पर क्या मैं भी चल सकती हूँ माँ? दीदी और आप तो जा ही रहे हो, मैं भी चलूँ क्या माँ? मैं भी चलूँ बुआ के घर जन्मदिन में? हाँ हाँ, तू भी चल। और मेरी बच्ची को नाक भी कटवा ले तू। एक तो कितनी भद्दी सी बेकार सी दिखती है तू। तुझे लेकर जाऊँ वहाँ पर और लोगों को बताऊँ कि ये है मेरी बेटी, इतनी बदसूरत। तू बेकार है, इसी घर में रह तू। तुझे मैं लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी नाक नहीं कटानी मुझे इतने सारे नाते रिश्तेदारों में। मेरी ज्योति कितनी सुंदर है, इसे लेकर जाऊंगी तो लोगों के सामने मेरी इज्जत बढ़ेगी। तुझे लेकर क्यों जाऊं मैं? अपनी नाक थोड़े कटानी है मुझे, तो चुपचाप से घर रह। तेरे लिए यही सही है। तेरी जैसी लड़कियों को घर में ही रखा जाता है, बाहर उन्हें नहीं दिखाया जाता लोगों में। बड़ी आएंगे है, इन्हें लेकर चलूंगी मैं। ज्योति बेटा, तू अपनी तैयारी कर ले, ठीक है? और रश्मि, तू हमारी अच्छे से सारी पैकिंग कर देना। एक भी सामान छूटा ना, देखना फिर मैं तेरा क्या करूंगी। रश्मि, तू सुंदर नहीं है। मुझे देख, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मुझे तो खुद शर्म आती है तुझे कहीं ये बताने में कि तू मेरी बहन है। और देख, तू मुझसे छोटी है पर लगती मुझसे बड़ी है। इतनी बेकार सी शक्ल बनाए रखती है हमेशा। सुंदर भी नहीं है तू। तो इसलिए अगर माँ तुझे नहीं ले जाना चाहती तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या क्या होती क्या है सुंदरता? मुझे तो नहीं समझ में आता। इंसान का मन सुंदर होना चाहिए। शरीर और शक्ल से में क्या ही रखा होता है। सब 4 दिन की चांदनी है केवल। उसके बाद तो सब एक दिन बुढ़ापे में सबकी शक्ल सूरत सब बराबर ही हो जाती है। माँ मुझसे पता नहीं क्यों प्यार नहीं करती। मैं बदसूरत दिखती हूँ इसलिए। और फिर मैं करूँ ही क्या? जैसी शक्ल मुझे भगवान ने दी है वैसे में ही मुझे संतोष है। पर माँ पता नहीं क्यों नहीं समझती। माँ मेरी सगी माँ है, ज्योति दीदी मेरी सगी बहन है। पर तब पर भी हम दोनों बहनों में इतना अंतर करती है माँ, इतना फर्क करती है। सिर्फ बस सुंदर न होने की वजह से माँ मुझे देखना ही नहीं चाहती। अच्छा हुआ आज माँ और दीदी घर पर ही नहीं है। दोनों आज बुआ के घर जन्मदिन में गई हुई है। मैं भी अपनी सहेली के साथ घूमने गई थी तो मैंने अपनी सहेली के साथ इतनी सुंदर बैक पिन खरीदी। कितनी अच्छी लग रही है ये चिमटी। मैं अपने बालों में लगाऊंगी तो कितनी प्यारी लगेगी। मेरी सहेली सही कह रही थी, तुम्हें भी ये सब चीजें लगानी चाहिए। मैं भी लगाना चाहती हूँ पर मैं करूँ ही क्या? मैं जो भी सुंदर सामान लेकर आती हूँ उसे माँ दीदी को दिला देती है। पर अच्छी बात तो ये है कि आज दीदी और माँ घर पर ही नहीं है। मैं इसे ले जाकर आराम से संभाल कर रख लेती हूँ। एक काम करती हूँ, अपने बालों में लगाकर देख ही लेती हूँ कितनी सुंदर लग रही होगी। मैं तो ये सब सामान लगाना ही चाहती हूँ पर क्या करूँ, मेरी माँ कभी मुझे देती ही नहीं है। मैं जो भी चीजें लाती हूँ ज्योति दीदी मुझसे छीन लेती है और माँ भी मेरा सारा सामान ज्योति दीदी को दिला देती है। इसी तरह से तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहता। कोई भी ना मेकअप का सामान, ना ही कोई अच्छी चिमटी, ना ही अच्छे बाले, कुछ नहीं रहता मेरे पास। वाकई में सुंदर लग रही होगी। चलो चलकर शीशे में देख लेती हूँ कितनी प्यारी लग रही होगी। मेरे बालों पर भी तो अच्छा लगता है। जैसे ज्योति दीदी सारा अच्छा अच्छा सामान लगाती है उनके ऊपर सुंदर लगता है, वैसे मेरे ऊपर भी तो सुंदर लगेगा जब मैं लगाऊंगी। तो मैं कोई बदसूरत हूँ तो क्या हुआ, मैं तब भी तो सुंदर लग सकती हूँ। अगर ऐसे ऐसे सामान लगाऊंगी जो मुझे अच्छे लगते हैं तो मुझ पर कितना खिलेंगे। हाँ ना, मैं तो थक गई। कितना गर्मी थी बुआ के घर में। कितने सारे लोगों को इकट्ठा एक ही कमरे में ठूस ठूस कर बैठा दिया था उन्होंने। और किसी कमरे में एसी तक नहीं लगवाया है। इनके यहाँ तो जाना ही बेकार है। मैं अब फिर कभी नहीं जाऊंगी इनके घर। मेरी बुआ है लेकिन एकदम से बेकार है। ना घर में एसी लगा हुआ है, ना ही तो कोई ढंग का सामान था घर में। बस बरामदे में सारी चटाई उटाई बिछाकर उसी पर लोगों को बैठा दिया। न सोफा न कुर्सी, ऐसी जगह नहीं जाती मैं। हाँ हाँ बेटा, सही कह रही है तू। तेरी बुआ है ही बेकार। मैं तो उसके यहाँ कभी नहीं जाना चाहती। अब इतना बड़ा जन्मदिन का फंक्शन किया था, सोचा चलकर देख लूं, लेकिन आज भी तेरी बुआ वही की वही है। पैसा बचाने के चक्कर में रहती है, कहीं पैसा खर्च ना हो जाए उसका। किस तरह का उसने फंक्शन किया था, एकदम बेकार, 3rd क्वालिटी का। अरे अब तू यहाँ खड़ी होकर अपना मुंह क्यों फाड़ रही है? हम लोग बिना खाए पिए ही चले आए हैं। तेरे बुआ के घर में अच्छा खाना नहीं बना था, हमने नहीं खाया वहाँ पर फंक्शन में। हमारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को लगा और एक गिलास पानी लेकर आ। पहले माँ आ गई है, माँ और दीदी, लेकिन इस लड़की के कोई भी वो नहीं है। आकर खड़ी हो गई यहाँ सामने। ये नहीं कि माँ और दीदी आ गए हैं, चलो लाओ पानी वानी गर्म करके दे दूं। नहीं, जब तक माँ चिल्लाए ना तब तक थोड़ी दे सकती है ये उसे। अरे ठीक है माँ, मैं अभी लाती हूँ पानी आपके लिए। ये तो अच्छा हुआ जल्दी से मैंने अपनी चिमटी निकाल ली,
वरना तो दीदी की नजर पड़ जाती तो आज ये चिमटी भी चली जाती। माँ और दीदी कैसे अचानक से आ गए। ए रश्मि रुक तो, रुक जरा, इधर आ तो। हाँ दीदी बताइए क्या बात है। अपने हाथ आगे कर रश्मि, अपने हाथ आगे कर। तो छिपा क्या रही है हम दोनों से? माँ बेटी से मुझसे क्या छिपा रही है? देख रश्मि, दिखा तो मुझे क्या लेकर जा रही है तू छिपा कर हमसे, देख। कुछ नहीं है दीदी, बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं बस माँ के लिए पानी लेने जा रही हूँ, देर हो रही है, मैं जाऊँ दीदी। मुझे बनाने की कोशिश कर रही है? हाँ, मुझसे छिपाएगी तू? ले जा रही है ये सामान छिपाकर। जो भी सामान है चुपचाप से आग के आगे कर दे मेरे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकाल सामान, दिखा मुझे कि क्या लेकर जा रही है। बड़ी आई है, कुछ नहीं ली है मैंने, मैं सब जानती हूँ। छिपा छिपा कर कोई अच्छा सामान है जो तू लेकर जा रही है, दिखा मुझे, अभी के अभी दिखा। क्या है रश्मि, जब मेरी ज्योति कह रही है कि उसे दिखा तो दिखा, समझी? छिपा कर क्या ले जा रही है तू, दिखा उसे। ये चिमटी है दीदी, मैंने अपनी सहेली के साथ खरीदी है, अपने खुद के पैसों से, जो मैंने अपनी पॉकेट मनी से बचाए थे उन पैसों से खरीदी है। बहुत सुंदर लग रही थी, मेरी सहेली ने खरीदवाई है मुझे। बाल में लगाकर यही देख रही थी कि कैसे लगती है, बहुत प्यारी लग रही थी दीदी, बस यही थी, यही लेकर जा रही थी मैं। अरे वाह, ये कितनी सुंदर है, इधर दे इसे। हाँ, ये चिमटी बहुत प्यारी है, इसे तो मैं लूंगी। वैसे भी तो करेगी क्या, तेरे ऊपर अच्छी नहीं लगेगी, तेरी तो शक्ल भी बदसूरत जैसी है, इस पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे देख मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं इसे लगाऊंगी ना तो मेरे ऊपर सुंदर लगेगी ये। ऐसे सब सामान लाया कर तो चुपचाप से मुझे दे ही दिया कर, तू रख कर करेगी क्या? वैसे भी तो लगा नहीं पाएगी, और लगाएगी भी ना तो तुझ पर खिलेंगे नहीं। ये सारे सामान ना मुझ पर ही अच्छे लगते हैं। देखना कितनी प्यारी है, मैं इसे अपने बालों में लगाऊंगी तो देखना कितनी सुंदर लगेगी। देखो ना माँ, बताओ ना कि कैसी लग रही है मेरे ऊपर, सुंदर तो लग रही है ना, अच्छी लग रही होगी ना मेरे बालों पर। अरे हाँ मेरी प्यारी बेटी, तू है ही सुंदर, तू तो जिस चीज को भी छू दे ना वो सोना बन जाती है। फिर ये तो चिमटी है, जितनी भी सुंदर ये लग रही है ना, उसकी सारी सुंदरता ना सिर्फ इसलिए है कि वो तेरे बालों पर लगी हुई है। इतनी खूबसूरत है ये तो जो भी सामान लगा लेती है ना सब खूबसूरत लगता है तुझ पर। बहुत ही प्यारी लग रही है बेटा, तू रख ले, ये वैसे भी करेगी क्या उसका। मम्मी दीदी, पर ये चिमटी मुझे बहुत पसंद थी, मैंने अपने पसंद से खरीदी थी, अपनी सहेलियों के साथ, अपनी पॉकेट मनी से बचाकर। आप इसे मत लो, हर सामान तो आप मेरा ले ही लेती हो, कम से कम ये चिमटी छोड़ दो, ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने अपने बहुत मन से खरीदी है अपनी सहेलियों के साथ। प्लीज दीदी, ज्योति दीदी प्लीज। अरे तो बेकार का रोना पीटना कर रही है, कोई फायदा नहीं है ये सब करने से। ये मुझे पसंद आ गई तो अब ये मेरी हुई। और वैसे भी तुझे क्या लगता है, इतनी सुंदर सी चिमटी तू लगाएगी तो सुंदर लगने लगेगी? लगेगी तो ऐसी ही जैसी है, और उसी में रहना संतोष कर, समझी? ये सब चीजें मुझ पर खिलती हैं, तुमसे ज्यादा गोरी सुंदर और अच्छी हूँ मैं। अपने आप को देखो कितनी बदसूरत हो तुम, ये लगाकर इतनी सुंदर चिमटी इसको क्यों बेकार करोगी, ये मेरे ही बालों पर खिलेगी। और जाओ अब ये सब बकवास बातें खत्म करो और हमारे लिए कुछ खाने को बनाओ। वैसे भी तुम जानती हो मैं किचन में नहीं जाती, और मुझे भूख भी लग रही है। मुझे भी भूख लग रही है, और इससे पहले कि मेरा दिमाग गर्म हो ना, जाकर सीधे से जल्दी से खाना लगा, समझी? और हम दोनों माँ बेटी खा सके। वैसे भी कुछ भी लगा लेगी तो तेरी शक्ल थोड़ी बदल जाएगी, रहेगी तू ऐसी की ऐसी ही बदसूरत, समझी? जा अब यहाँ से। बहुत हसीन लग रही है मेरी बिटिया। तो जो भी सामान लगा लेती है ना उसमें बहुत खूबसूरत लगती है। इस चिमटी की तो सुंदरता बढ़ गई तेरे बालों पर लगने से। जिंदगी भर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ज्योति दीदी मेरे हर सामान ले लेंगी, मुझे वो कुछ पहनने ओढ़ने नहीं देती। उनकी वजह से मेरे पास सिर्फ वो कपड़े होते हैं जो ज्योति दीदी अपना बेकार करके मुझे देती हैं, और वो भी अच्छे नहीं होते, जब पूरी तरह से घिस जाते हैं तब वो मुझे देती है। माँ हमेशा ज्योति दीदी की बातों में ही आ जाती है, माँ को ज्योति दीदी हमेशा सुंदर लगती है, इसीलिए वो उनकी हर बात मानती है। मेरी शक्ल ज्योति दीदी की तरह सुंदर नहीं है ना, इस वजह से माँ मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती। मेरा हर सामान छीन कर वो ज्योति दीदी को दिला देती है। कितने मन से लेकर आई थी मैं वो चिमटी, लेकिन माँ ने मुझसे उसे छीनवा दिया और ज्योति दीदी को दिलवा दिया। इस घर में मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा सिर्फ ज्योति दीदी का छोड़ा हुआ भी मिलेगा। मुझे कभी अपना कुछ अपने मन का खरीदने को नहीं मिलेगा। अरे रश्मि बेटा, मेरी रश्मि बिटिया यहाँ आज बाहर क्या कर रही है? क्या बात हो गया बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? अपने पापा को नहीं बताएगी? बता मुझे, मेरी बिटिया इतनी उदास क्यों है, क्यों इतनी दुखी है मेरी बच्ची? पापा, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए इस घर से,
मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं जो चाहूँ वो खरीद सकूं, जो चाहूँ वो पहन सकूं। मेरा कोई हक नहीं है इस घर पे पापा। अरे मेरी बच्ची, किसने तुझे ऐसा कहा? तू बहुत सुंदर है बेटा, तू मन की सुंदर है, तू हर चीज में आगे है। देखना, तेरी अपनी बड़ी बहन को देख, हाई स्कूल से आगे वो पढ़ ही नहीं पाई, हाई स्कूल से ही उसने फेल होना शुरू कर दिया और उसके बाद अपना नाम वाम कटा के घर में बैठ गई। और तू खुद को देख मेरी बच्ची, एमएससी तक पहुंच गई मेरी बिटिया। इतनी अच्छी पढ़ाई में, इतनी अच्छी लिखाई में, मन की इतनी अच्छी, लोगों पर दया करती है, परिवार को समझती है, परिवार का सुख दुख समझती है। मेरी बेटी बहुत सुंदर है। तू अपनी दीदी पर मत जा, तेरी दीदी ना खुद को सुंदर समझती है नहीं वो, तू मन की सुंदर है। फिर पापा, अगर मुझे कोई सामान पसंद आए तो क्या मैं उसे खरीद नहीं सकती? क्या मैं उसे लगा नहीं सकती? माँ क्यों हर बार मेरा सामान छिनवा कर दीदी को दिला देती है? आप जानते हैं पापा, बहुत ही मन से मैंने अपनी सहेलियों के साथ अपनी पॉकेट मनी से एक बहुत सुंदर सी चिमटी खरीदी थी। हमेशा की तरह माँ ने आज भी मेरा वो सामान मुझसे छीनवा कर दीदी को दिलवा दिया। मैं क्या करूँ पापा? क्या इस घर में मेरी कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी? मैं जो भी पहनना चाहूँ, जो भी सामान यूज करना चाहूँ, कुछ नहीं कर सकती मैं। सब मुझे जो मिलता है वो दीदी का छोड़ा हुआ ही मिलता है। और मैं अपने मन का अगर कुछ नया खरीद कर लाती हूँ अपने ही पॉकेट मनी से, तो माँ उसे भी मुझसे छीन कर दीदी को दिला देती है। ओहो, ऐसी बात है। मेरी बिटिया एक चिमटी के लिए दुखी है। मत दुखी हो बेटा, मैं तेरे लिए चिमटी ले आऊंगा। इस बार तुझसे कोई नहीं छीनेगा, मैं ले आ दूंगा तेरे लिए चिमटी। ठीक है मेरी बच्ची, अब खुश हो जा मेरी प्यारी बेटी। नहीं पापा, आप नहीं ला पाएंगे। मुझे वो चिमटी बहुत पसंद थी, मैं उसकी जैसी दूसरी खुद खरीद लूंगी, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे तो बस इतनी सी बात, मैं आज ही अपनी बिटिया को 100 रुपए दूंगा। तू अपना अच्छे से जो तेरा जो मन करेगा ना वैसी चिमटी खरीद लेना। हाँ बेटा, बस अपनी माँ को मत बताना कि मैंने तुझे पैसे दिए हैं, वरना वो बेकार में ज्योति को भी दिलवाएंगी, अपना भी लेंगी और मेरा खर्चा बढ़ा देंगी। मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तू अपना जाना अपने मन की चिमटी खरीद लेना। अब तो खुश हो जा मेरी प्यारी बच्ची। ठीक है पापा, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू सो मच मेरे पापा। अरे बेटा, मेरे लिए तो मेरी दोनों बच्चियां ही सब कुछ है। मेरे लिए तुम दोनों बच्चियां खुश रहो, सुखी रहो, बस मुझे और क्या चाहिए। तुम दोनों खुश रहती हो ना तो मेरा एकदम मन खुश रहता है। अब चाहे बात तुम्हारी हो चाहे ज्योति की हो, लेकिन अब मैं देखता हूँ ना तुम्हारी माँ ज्यादा ध्यान ज्योति पर देती है, तो तुम तो मेरे हिस्से आई। मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखूंगा भला? हाँ भगवान, मेरी रश्मि कितनी सीधी है, जो मिल जाता है उसी में संतोष कर लेती है। तब पर भी इसकी माँ इसे नहीं चाहती। अब मैं क्या ही कहूँ, दोनों बच्चियों को अपनी ही कोख से जन्म दिया है उसने, पर ज्योति और रश्मि में इतना भेदभाव करती है कि मैं क्या ही बताऊं। बस इसलिए कि ज्योति थोड़ा ज्यादा सुंदर है। अरे सुंदरता तो मन की देखनी चाहिए, मेरी रश्मि मन की सुंदर है। दीदी सो रही है, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। अब अपनी वो वाली चिमटी लगा लेती हूँ जो कल लेकर आई हूँ। डर की वजह से मैंने तो 2 खरीद ली कि अगर एक दीदी छीन भी लेना तो एक कम से कम मेरे पास रहेगी, इसीलिए मैंने एक ही में की 2 चिमटी खरीद ली। अब आज तो मैं लगा कर जाऊंगी कॉलेज में, सबको दिखाऊंगी अपने मन की सुंदर चिमटी। जैसे मेरी सहेलियां लगाती हैं सब, वैसे मैं भी लगाऊंगी। लगा ली, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। ए रश्मि, इधर दिखा तो जरा, ये चिमटी तो कब लेकर आई? इसे तूने मुझे नहीं दिखाया, दिखा जरा तो इसे, दिखा जरा। अरे हे भगवान, कितनी खूबसूरत है ये। इसने तो पता नहीं कहाँ से अच्छा सामान खरीदना शुरू कर दिया है। इसे मैं अपने बालों पर लगाऊंगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी। क्या ये तुझे नया शौक चढ़ा है? हाँ, क्यों पैसे बर्बाद कर रही है? इतनी सुंदर सुंदर सामान लेने के पैसे तेरे पास आ कहाँ से रहे हैं? समझ नहीं आता मुझे। दे इसे, ये मैं लगाऊंगी, ये मेरे ऊपर अच्छी लगेगी, तेरे ऊपर नहीं। तू अपनी यही चुटिया लहरा 5 मीटर वाली, और ये सब लगाना छोड़ दे, समझी? तेरे ऊपर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बेकार में मत परेशान हुआ कर, और इन सामानों का सो मत खराब किया कर। तेरे जैसी बदसूरत के ऊपर लगेंगे तो बेकार नहीं हो जाएंगे। दे इधर। वाह, ये कितनी खूबसूरत है। मुझे पता था मैं लगा कर जाऊं। और ये देखिए ना, वैसे भी मेरा और इनका कमरा भी तो एक ही है, और इनको तो कहीं जाना भी नहीं होता है, तो ये तो यहीं रहेंगी ना। जो भी मैं पहनूंगी, जो भी मैं लगाऊंगी, सब इनको दिखेगा ही। इसीलिए मैं एक में की 2 ले आई थी। अब मैं अपनी वाली लगा लेती हूँ। एक तो इन्होंने ले ली, एक तो मेरे पास रहेगी। हाँ, ये क्या? एक में की 2 चिमटी ले आई तो? अरे भगवान, ऐसा कैसे कर सकती है तू? माँ, इधर आओ माँ, देखो ना,
माँ इसे देखो ना जरा। दीदी मैं जानबूझकर एक मिकी तो लाई थी, मुझे पता था आप जरूर लोगी, तो इसीलिए एक आपके लिए एक अपने लिए ले आई। कम से कम एक तो मेरे पास रह ही सकती है ना। अरे क्या हुआ ज्योति, क्यों चिल्ला रही है बिटिया, क्या बात हो गई? अरे माँ ये देखो कमाल, इतनी महंगी महंगी सुंदर सुंदर वाली चिमटी है, 2 चिमटी लेकर आई है एक मिकी। देखो ना माँ, देखो आप देखो। हे भगवान, एक चिमटी तो मैंने इसकी कल तुझे दिलवा दी थी, आज ये 2 फिर से लेकर आ गई। मुझे तो इस लड़की के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। पता नहीं कहाँ से सामान ले लेकर आ रही है इस घर में। इतनी महंगी महंगी चिमटी, बताओ मैंने तो इसे 1 रुपए भी नहीं दिए, तो ये कहाँ से लेकर आ रही है ये सब कुछ, वो भी एक में की 2 इतनी सुंदर सुंदर चिमटी। इसके पापा से आज बात करनी पड़ेगी, ये लड़की के लक्षण मुझे सही नहीं लग रहे हैं। बस बहुत हो गया, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। ये तो अच्छा किया ज्योति बेटा जो तूने मुझे बता दिया, वरना तो मैं जान ही न पाती कि ये अकेले में क्या गुल खिला रही है। पढ़ाई के बहाने पता नहीं कहाँ कहाँ जाती होगी। अभी मैं इसके पाप से बात करती हूँ, तो चिंता मत कर। अच्छा किया बेटा ज्योति जो तूने मुझे बता दिया। अरे माँ मेरी बात सुनिए, माँ ऐसा कुछ नहीं है, माँ मेरी बात तो सुनिए। ज्योति दीदी ऐसा आपने क्यों किया? आपको एक चिमटी तो मैंने दे ही दी थी ना, क्या ये एक भी मेरे पास रहे आपको संतोष नहीं है? क्यों किया आपने ऐसा? आपने माँ को भड़का दिया मेरे खिलाफ, अब वो पापा से पता नहीं क्या बोलेंगी मेरे बारे में। आपने ऐसा क्यों किया दीदी? ओहो, मतलब तुझे करते हुए शर्म ना आए, मुझे बोलते हुए शर्म आए। तेरी बड़ी बहन हूँ मैं, तेरा भला ही सोचती हूँ। अब ये अलग की बात है कि तुझे बुरा लग जाता है। एक तो शकल सूरत की है नहीं, अगर किसी ने तुझे बहकाया कर दिया तो सही किया मैंने। पापा को बताना बहुत जरूरी है तेरे बारे में, सबको तेरे ऊपर नजर रखनी चाहिए। आजकल तो टीवी पे भी कोई अच्छा शो ही नहीं आता, सब बेकार है, कुछ भी देखने का मन ही नहीं करता, न्यूज भी खोलने का मन नहीं करता। बेकार की वही रद्दी बेकार सी न्यूज वही बार बार घुमाए रखते हैं। अरे इंसान है, नई नई न्यूज हो तो बताओ, नहीं तो फिर बंद करे आदमी। बेकार ही है, ना न्यूज चैनल देखने लायक है, ना तो कोई सीरियल नाटक ही देख सकूं। टीवी की दुनिया ही बेकार होती जा रही है। आप ना बस यहाँ बैठे बैठे यही सोफा तोड़िए और न्यूज चैनल और फलाने चैनल पर आप रिसर्च करिए। ये नहीं देखिएगा कि बेटियां किस रास्ते पर जा रही हैं। अरे आपकी लाडली जो है रश्मि, अरे उसे पता नहीं कौन महंगे महंगे से तोहफे दे रहा है। जो महंगे महंगे एक नहीं 2 तोहफे लेकर आई है वो। एक चिमटी तो उसकी मैंने ज्योति को दिला दी थी, आज एक में की 2 चिमटी लेकर आई है वो। पता नहीं कौन करम जला है नासपीटा, पता नहीं किसके चक्कर में है मेरी बेटी। हे भगवान, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है ना। आपको तो लग रहा होगा आपकी प्यारी लाडली बेटी जो है वो, उसको तो आप कुछ कहेंगे नहीं। अरे उसके लक्षण बिगड़ रहे हैं, पता नहीं किसके चक्कर में फंसी है वो, पता नहीं क्या गुल खिला रही है आपकी बेटी। पता नहीं कौन है वो करम चला नासपीटा जिसने मेरी बेटी को 2 चिमटियां गिफ्ट की है। भगवान करे कीड़े पड़े उसको, मौत भी ना आए सही से उसको, भूखा मरे प्यासा मरे वो। अरे अरे अपनी जुबान को लगाम दो, क्या बक जा रही हो? पहले सोच समझ तो लिया करो तब बोला करो, क्या बकवास किए जा रही हो? अरे मैंने दिए थे उसे पैसे चिमटी खरीदने के लिए, तुम तो सिर्फ अपनी बेटी ज्योति पर ही ध्यान देती हो ना, मेरी रश्मि को तो कुछ समझती नहीं तुम, इसलिए मैंने रश्मि के पैसे दिए थे चिमटी खरीदने के लिए। मैं ना देता उसे पैसे अगर तुमने उसकी चिमटी छीनकर ज्योति को न दिलाई होती। पर तुम्हारे लिए दोनों बच्चियां बराबर थोड़े हैं, तुम्हारे लिए तो सिर्फ तुम्हारी बेटी ज्योति ही मायने रखती है ना, रश्मि को तो तुम प्यार ही नहीं करती। अब रश्मि को जब तुम भी नहीं समझोगी तो मुझे ही तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ही उसे 100 रुपए दिए थे और उससे बोला था कि जो उसका मन करे वो सामान वो अपने लिए खरीद ले, तो बेचारी ने चिमटी खरीद ली। तुम भी ना बिना सोचे समझे मेरी बच्ची पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो, बोलने से पहले सोच तो लिया करो किसके बारे में क्या बोल रही हो। अब सुनो इनकी बात। जब मैं कहती हूँ कि ज्योति अच्छी है तब तो आप मुझसे बहुत चिल्लाते हैं मेरे ऊपर, तब तो आप मुझे बहुत कहते हैं कि दोनों बेटियों को अपनी कोख से जन्म दिया है, रश्मि और ज्योति में कोई भेदभाव मत करो। तो आपने रश्मि को पैसे दिए, मेरी ज्योति को पैसे नहीं दिए आपने कुछ भी खरीदने को। कोई बात नहीं, आप ना भी देंगे ना तब भी उसकी माँ है उसके साथ, मैं हूँ, लेकिन आप भी भेदभाव करते हैं। अरे चुप करो, मैं ना देता उसे पैसे, पर तुम भी तो ऐसे ही काम करती हो ना। जब वो बेचारी अपनी सहेलियों के साथ अपने पॉकेट मनी से बचाकर चिमटी लेकर आई थी तो तुमने क्यों उसे छीनकर ज्योति को दिलाई? अरे उसका मन नहीं है क्या, रश्मि का मन नहीं है कि वो कुछ लगाए, जो भी पहनना चाहे पहने, तुम उसका सारा सामान छीनकर ज्योति को क्यों दिला देती हो? बस इसलिए कि ज्योति ज्यादा सुंदर है तो वो तुम्हारे लिए सबसे प्यारी बेटी हो गई तुम्हारी। अरे रश्मि को भी तुमने अपनी ही कोख से जन्म दिया है, इतना भेदभाव क्यों करती हो दोनों बच्चियों में? इसीलिए मैंने रश्मि को पैसे दिए थे जिससे वो बेचारी अपने लिए कुछ खरीद सके, और उस बात का भी तुमने पतंगड़ बना दिया। पता नहीं क्या क्या बोला मेरी बच्ची को, जाऊं देखूं अब। तुमने तो अपना बोल दिया, मेरी बेटी कहीं जाकर रो रही होगी। हाँ हाँ, चढ़ाओ अपनी
फूल कुमारी को अपने सर पर, एक दिन बैठकर रोओगे। मुझे क्या है, मैं तो माँ हूँ, दोनों बच्चियों के बारे में अच्छा ही सोचती हूँ। अब है ज्योति सुंदर तो क्या करूँ मैं, उसको जो अच्छा लगेगा उसे पहना उठाऊ ना। वैसे भी मेरी बच्ची बड़ी है, कितना दिन की मेहमानी है इस घर में, चली ही जाएगी। अब बाप बेटी का ना शोक मोक मिटेगा, मेरी बच्ची चली जाएगी इस घर से। भाग्यवान, कहीं मेरी जगह तुम ही ना पछताओ। जितना तुम ज्योति को अपने सर पर चढ़ा रही हो ना, एक दिन कहीं तुम ही ना पछताओ। मेरी रश्मि तो तब भी अच्छी है, वो उसे स्थित परिस्थिति का ज्ञान है। वो कभी भी कुछ गलत नहीं करती, ना ही किसी के बारे में कुछ बुरा सोचती है। उड़ने फिरने वाली नहीं है मेरी बच्ची, गरीबी में भी रह लेने वाली और खुश रहने वाली है मेरी बेटी। गरीबी में रहेगी, न शकल न सूरत, बड़ी आई है। मेरी ज्योति से थोड़ी बराबरी है उसकी। है दोनों बच्चियां मेरी, पर जो असलियत है वो तो मैं कहूंगी ही ना। ज्योति की शादी में हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा, इतनी सुंदर है वो, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी है मेरी बच्ची। जो देखेगा एक बार उसे पसंद ही कर लेगा। रश्मि का क्या है, बदसूरत कहीं की, जाएगी तो अपने साथ मेरा पूरा घर खरीद कर ले जाएगी। अरे मेरी रश्मि बिटिया, क्या हो गया बिटिया, तुम घर के अंदर से यहाँ बाहर की चली आई? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी की बात का बुरा लगा? माँ ने कुछ बोला है क्या? बताओ मुझे, अभी समझाता हूँ तुम्हारी माँ को। कुछ बोला हो मेरी बच्ची को तो? मेरी बच्ची कितनी प्यारी समझदार है, कोई कुछ क्यों कहे मेरी बेटी को? नहीं पापा, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा। आप सोच रहे होंगे माँ ने जो मेरे बारे में कहा, चिल्ला चिल्ला कर, उससे मैं गुस्सा हुई होंगी या मुझे दुख हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है पापा, मैं जानती हूँ माँ ने आपको बताया होगा। आप तो सब चीज जानते ही हैं, आपको तो असलियत पता ही है कि मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए थे। और अब अपनी माँ की बातों का मैं बुरा भी नहीं मानती पापा। वैसे भी वो मेरी माँ है, मुझे कुछ भी बोल सकती है वो, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, सुन लेती हूँ मैं। अरे वाह, कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी। मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा समझदार निकली है मेरी बच्ची। पापा, वो आपने जो मुझे पैसे दिए थे ना, उससे मैंने अपने लिए चिमकी खरीदी थी, एक ज्योति दीदी के लिए भी ले ली थी। एक में की मैंने 2 ले ली थी, जिससे एक ज्योति दीदी ले ली तब भी एक मेरे पास रहे। पर पापा आप जानते हैं तब पर भी पैसे बच गए थे। मैंने उन पैसे से कुछ अच्छा खरीदा है जो देखकर आपको बेहद खुशी होगी। मैं दिखाऊं क्या पापा? अरे वाह, मेरी बेटी बाजार से कुछ मेरे लिए लेकर आई है, खाने वाला ही होगा। लाओ बिटिया, 2 खाऊं मैं। देखो तो मेरी बच्ची बाजार से क्या लेकर आई है मेरे लिए, कैसा है वो खाने में। नहीं पापा, वो खाने वाला नहीं है, देखने वाला है। खाने वाला तो मैं आपको बनाकर खिलाऊंगी अपने हाथों से, अच्छा सेहतमंद। पर अभी जो मैं आपके लिए लाई हूँ ना, उसे देखकर आपको बेहद खुशी होगी। इधर आइए भाई पापा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पापा, इतने सारे फूल पौधे लाई हूँ मैं। मेरे पास जो पैसे बचे थे ना, उनसे मैंने पौधे खरीदे हैं। अब देखिएगा पापा, इन पौधों की मैं क्यारी लगाऊंगी, हमारा घर खूब सुंदर लगेगा। जो भी बाहर से देखेगा ना, एक नजर में देखता रह जाएगा, इतना प्यारा घर लगेगा हमारा। इन्हीं कुछ पौधों से ना मैं ढेर सारे पौधे कर लूंगी, पूरा घर मेरा एकदम क्यारी क्यारी वाला खूबसूरत सा बन जाएगा। अरे वाह, ये तो बेहद सुंदर है बेटी। तुम जानती हो मुझे भी फूल पौधे बहुत पसंद है। आज मुझे लग रहा है मेरी बेटी में मेरे गुण आए हैं, मेरी रश्मि में। जो मुझे अच्छा लगता है वही मेरी रश्मि को भी अच्छा लगता है। वाह बिटिया, बहुत खुश हुआ मैं। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे मेरी प्यारी बच्ची। मुझे पता था पापा आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको भी फूल पौधों का बहुत शौक है ना, मुझे भी बहुत शौक है। देखिएगा पापा, मैं खूब सारे फूल पौधे लगाऊंगी, एकदम ढेर सारी क्यारी लगा दूंगी घर के बाहर, खूब सुंदर लगेगा। जो देखेगा ना देखता रह जाएगा हमारा घर। हाँ बिटिया, बिल्कुल। और तुम और भी फूल पौधे ले आना, मैं आज तुम्हें 500 रुपए दूंगा। हाँ, तुम बाजार चली जाना और अपने मन के फूल पौधे ढेर सारे ले आना। ले आकर अपना क्यारी लगा देना, जैसे मेरी बिटिया चाहेगी वैसे घर को सजाई संवारेगी। बेटा, एक बात मैं कहूंगा तुमसे, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। जानती हो, इस दुनिया में खुद को तो बहुत लोग सजा संवार लेते हैं, पर जो लड़की अपने घर को संवारे ना, घर को सजाए, ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं दुनिया में। मेरी बच्ची तो सबसे अलग है, सबसे अच्छी है मेरी प्यारी बेटी, मेरी बेटी रश्मि। हाँ, मेरा तो मन ही नहीं करता खाना बनाने का। अब रोज सुबह का खाना मेरे भरोसे है, रात वाला खाना रश्मि बनाती है, सुबह वाला खाना तो मेरे ही भरोसे है ना, इसे तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। अब कौन इतनी सारी रोटियां सेके, सब्जी बनाए, दाल बनाए। एक काम करती हूँ, जल्दी से खिचड़ी डाल देती हूँ, हाँ, या तहरी डाल देती हूँ, तहरी ज्यादा ठीक रहेगी। तहरी डाल देती हूँ, ढेर सारे चावल, गोभी वोभी काट के, आलू वालू डाल के, खूब बढ़िया सी टमाटर वमाटर डाल के, मसाले डाल के खूब बढ़िया सी तहरी डाल देती हूँ। जल्दी बन भी जाएगी, मुझे ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। माँ भी ना कहती है एक टाइम का खाना तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, वरना तो मैं एक बार भी किचन में ना आऊँ। कितना समय ही होता है मेरे पास। आज तो मुझे अपने पेडिक्योर पेनिक्योर के लिए भी जाना है, पर माँ ना, पहले तुम किचन संभाल लो बेटी, फिर कहीं जाना। ज्योति दीदी,
मुझे ना पापा के लिए कुछ स्पेशल डिश बनानी है सुबह। अभी उनके नाश्ते का टाइम है ना, वो बैठे होंगे बाहर, तो मैं सोच रही हूँ मैं आज कोई स्पेशल सी डिश बना लूँ पापा के लिए। दीदी क्या मैं बना सकती हूँ? मैं बना लूँ? हाँ तो ठीक है, बना लेना। तुझे किसने रोका है? मैं थोड़ी तुझे मना कर रही हूँ, बना ले, अच्छी बात है। पर एक साथ किचन में दो लोग इस किचन में काम नहीं कर सकते, फिर या तो तू ही बनाएगी या तो मैं ही बनाऊंगी। तो अब एक काम कर, तो सबके लिए खाना भी तू ही बना दे। हाँ, दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह जो बनने है ना, सब तू ही बना दे, और पापा के लिए भी जो बनाना है वो भी तो बना ले, मैं तुझे नहीं रोक रही। पर दीदी शाम को खाना तो मैं बनाती ही हूँ, सुबह वाला खाना तो आप ही बनाती हो ना। मुझे बस पापा के लिए थोड़ा सा कुछ बनाना है, उनके लिए कुछ स्पेशल, उनको अच्छा लगेगा। हाँ तो बना ना, पापा की लाडली बेटी जो है तू, तो बना उनके लिए। तो क्या हम सब तेरे गैर हैं? हम लोगों के लिए नहीं बना सकती तू? अब पापा के लिए कुछ स्पेशल बनाएगी, वैसे हम लोगों के लिए खाना भी बना देना। मैं चलती हूँ, वैसे भी आज मेरे पास टाइम नहीं था, पेडिक्योर मैनिक्योर कराने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स की थी मैंने पार्लर में, पर पहले यहाँ चूल्हा चौका करो तब कहीं निकलो। ये तो अच्छा हुआ कि तू आ गई। चल अब सुबह का भी खाना बना डालना, और वो भी बना लेना जो तू बनाना चाहती है। जरा हम भी खाकर देखेंगे क्या है ऐसी डिश जो पापा को खिलाकर तू उनको खुश करना चाहती है। दीदी को तो बस बहाने चाहिए काम चोरी के, काम न करना पड़े इनको। पर कोई बात नहीं, मैं सुबह का खाना भी बना देती हूँ, और पापा के लिए जो मुझे स्पेशल वाला पास्ता बनाना है वो भी बना देती हूँ। खूब सारी सब्जी उब्जी डालकर, अभी पापा काम कर रहे होंगे, अभी ले जाकर उन्हें नाश्ता खिलाऊंगी ना, खुश हो जाएंगे मेरे पापा। अरे वाह भाई, मेरी बिटिया कुछ मेरे लिए लेकर आई है खाने वाला। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बेटा यहाँ बैठकर मैं घंटों चाहे काम कर लूं, तुम्हारी माँ भी एक गिलास पानी लेकर नहीं आएगी, लेकिन मेरी बच्ची रोज कुछ न कुछ लेकर आती है। आज तो कुछ स्पेशल ही बनाया है मेरी बेटी ने। क्या लाई है मेरी बिटिया? पापा वो मैं आपके लिए ना पास्ता बनाई हूँ। आज मैंने बहुत ही मन से आपके लिए पास्ता बनाया है, खूब ढेर सारी सब्जी उब्जी डाली है, खूब हेल्दी पास्ता है पापा, आपको बहुत पसंद आएगा, खाकर देखिए ना पापा। वाह भाई, खुशबू में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया महक रहा है। गाजर, शिमला मिर्च, मटर, टमाटर और पत्ता गोभी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सब्जियां हरी हरी डाली है मेरी बच्ची ने। कितना बढ़िया खुशबू आ रही है। नमो 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 नमो। वाह बिटिया, बहुत बढ़िया पास्ता था तुम्हारा, खाकर एकदम मन खुश हो गया मेरा। अब तो मैं आराम से अपना काम और घंटों कर सकता हूँ। वैसे भी खाना तुम्हारी बहन बनाती है ना, उसे कम से कम 2 घंटा तो लगेगा ही सुबह का खाना बनाने में। अब मैं अपना काम आराम से कर लूंगा। बहुत ही अच्छा नाश्ता खिलाया मेरी बच्ची ने, बहुत बढ़िया पास्ता था बिटिया। नहीं पापा, आज खाना जल्दी बन गया है। ओह भाग्य, तुम्हारी दीदी ने बड़ा ही जल्दी खाना बना दिया आज। चलो ठीक है बेटा, अब मैंने पास्ता खाया है तो कुछ देर काम कर लूं, फिर आकर खाना खाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ खा लो, अपनी मम्मी को भी खिला दो। ठीक है बेटा, और तुम्हारी ज्योति दीदी को भी खिला दो। जाओ तुम लोग खा लो, मैं अभी काम करके आता हूँ। जी पापा। बहुत ही सीधी भोली बच्ची है मेरी, भगवान इसे जिंदगी का सारा सुख दे। हमेशा दूसरों का भला ही सोचती है मेरी प्यारी बच्ची। अरे भाग्यवान, सुनती हो? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है, जल्दी बाहर आओ। अरे भाग्यवान, तुम्हारी मांगे मुराद पूरी होने वाली है। अरे भाग्यवान जल्दी बाहर आओ, तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। चिल्ला तो ऐसे रहे हैं जैसे कि इलाका को रद्द कर लिया हो, ओलंपिक में पदक जीत कर आए हो। हे भगवान, क्या कहूँ मैं इनको, अब क्या हो गया जो इतना गला फाड़ रहे हैं। अरे मुझे भी घर में 100 काम होते हैं, 2 बेटियां हैं आपकी, उसका मतलब ये नहीं कि मैं दिन रात बैठी रहती हूँ। काम करने वाला है ही कौन? एक महारानी किताब खोलकर बैठी रहेगी, और मेरी ज्योति, उसको तो कितना खुद की केयर ही करनी होती है, वो कहाँ काम ही कर पाती है। ले देकर मैं ही तो हूँ इस घर में काम करने वाली, ऊपर से आप जब देखो तब इस तरह से चिल्लाते रहते हैं। क्या हो गया, क्या बात हो गई, बताइए। अरे भाग्यवान, गुस्सा बाद में कर लेना, पहले खुशखबरी सुनो। अपनी ज्योति को देखने ना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है, समझ लो बहुत ही अच्छा और लड़का है, बिजनेस करता है वो, बिजनेस। अरे बहुत ही अच्छा रिश्ता है, राज करेगी हमारी ज्योति। बहुत ही मेहनत से ये रिश्ता ढूंढा है मैंने अपनी ज्योति के लिए। वो लोग बस 2 ही दिन में आने वाले हैं ज्योति को देखने। ज्योति को समझा देना, खूब अच्छे से उनसे बात करेगी। वो लोग खुश हो गए ना तो ज्योति की जिंदगी बन जाएगी। बिजनेस करता है? अरे कहीं फकीर वकीर तो नहीं है ना? अच्छा बिजनेस तो है ना लड़के का। अरे ज्योति की माँ, तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैंने सब पता कर लिया है। अरे बहुत बड़ा बिजनेस वाला लड़का है वो, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। कोई चीज की कमी नहीं है, घर में नौकर चाकर है, और सिर्फ एक माँ ही है उसके। छोटा परिवार है, खूब अच्छा, खूब राज करेगी तुम्हारी बेटी। क्या? ये तो आपने वाकई में बहुत बड़ी
खुशखबरी दी। मैं ना कहती थी मेरी ज्योति ना राज करने के लिए ही पैदा हुई है। कितनी सुंदर है मेरी बच्ची। वो बिजनेसमैन भी ना एक बार मेरी बेटी को देखकर ना तुरंत पसंद कर लेंगे वो लोग। मैं जानती हूँ ना मेरी बेटी कितनी सुंदर है। उसकी जैसी दूसरी लड़की कोई हो भी नहीं सकती, मेरी प्यारी बच्ची। हाँ तो बस 2 दिन बाद ही वो लोग उसे देखने आ रहे हैं। अपनी ज्योति को समझा दो, खूब अच्छे से उन लोग से बात करेगी। एक बार अगर ये रिश्ता हो गया ना तो समझ लो मेरी ज्योति की किस्मत बन जाएगी। अरे उसकी आप चिंता मत करिए, मेरी ज्योति है ही इतनी अच्छी, उसे देखकर कोई इनकार ही नहीं कर सकता। वो लोग जरूर मेरी ज्योति को पसंद कर लेंगे, उस चीज की तो आप चिंता करो ही मत। मेरी ज्योति इतनी अच्छी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं जा रही हूँ ज्योति को ये खुशखबरी सुनाने। मैं बहुत खुश हूँ, आज तो आपने मेरे मन का काम कर दिया। आज जितने भी गिला शिकवा थे ना मेरे आपसे, सब दूर हो गए। हाँ हे भगवान, बस अब सब अच्छे से हो जाए। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था। हमारी इसी कहानी का दूसरा भाग आपको कल हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। हमारा आज का यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।